शनि की महादशा में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। शनि की महादशा क्या होती है? मेरे ऊपर शनि की महादशा 2008 से लेकर के 2027 तक का है, यानी कि 19 साल का होता है शनि की महादशा। और इस समय मैं शनि के महादशा में ही रहा हूँ। और ये 19 साल का महादशा 2008 में शुरू हुआ है, 2027 तक चलेगा। इस बीच में मुझे कितने बड़े बड़े सिचुएशन देखने पड़े हैं, वो किसी के डरावने सपने से भी खतरनाक है। 2008 में जब मेरी बेटी का जन्म हुआ 30 अगस्त को, उसके कुछ ही दिन के बाद सितंबर में शनि की महादशा शुरू हो गई। अब क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली बात कि जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुई, मेरे दिमाग में चलने लगा। तब मैं 4-5 साल से ट्यूशन और स्कूल में पढ़ा रहा था। ट्यूशन में भी मेरी कमाई अच्छी थी, 1 घंटे में 3,000 रुपये से ऊपर आता था। 16 बच्चे तो 3200 रुपया 1 घंटे की पढ़ाई की कीमत। यानी पाथर जैसे जगह में रहने के लिए मेरी कमाई काफ़ी थी, ज़रूरत से 2 गुनी 3 गुनी मेरी कमाई हो रही थी। जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुआ, मैंने 2009 में मेरे दिमाग में आने लगा कि अब हमको बम्बई जाना चाहिए और जो हम नहीं कर सके अब करेंगे। 1995 से लेकर 2003 तक 8 साल तक हम मुंबई में थे और दोबारा 2009 में हम मुंबई चले गए। अब जरा सोचिए, शनि की महादशा के लिए ये पहला मेरे लिए कष्टकारी बात कि 2009 और 2010 ये 2 साल तक हम मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने लगे, मालाड में थे। बहुत कष्ट हुआ 2 साल तक झोपड़पट्टी में रहना। झोपड़पट्टी की ज़िंदगी क्या है, आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो। तो ये रहा शुरुआत। अगला सीन 2009-2010 के बीच में मुझे 1-2 सीरियल में काम मिला। घर की लक्ष्मी, बेटियां, कसक, श्री गणेश लीला, कुछ एपिसोड्स एज एन एक्टर हमने काम किया। फिर 2010 में अब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हमको सक्सेस नहीं मिलेगा, हमको वापस आना चाहिए। ये रहा शनि की महादशा का दूसरा काम। अगर भरोसा ही है कि मैं कुछ कर लूँगा तो फिर करो। मुंबई में हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं लगातार, लाखों लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। भले ही सक्सेस 50-100 को मिलती है, लेकिन है तो सही। अब देखिए, शनि की महादशा मेरे कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। शनि मतलब आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल भोगना शुरू कीजिए। 2010 में मैं वापस आ गया मुंबई से, यानी मेरा फिल्मी करियर खत्म एक तरह से। 2011 में मेरे एक बहुत ही अत्यंत निकट रिलेटिव का डेथ हो गया, और उससे पहले 2011 में मैंने एक स्कूल पकड़ लिया। ये स्कूल पकड़ना मेरे जीवन का सबसे बेकार स्टेप था। जो आदमी स्कूल पकड़ लेगा अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल पकड़ना मतलब 6 घंटा स्कूल में रहो, उसके बाद स्कूल के कुछ काम कर लो या ट्यूशन पढ़ा लो, आपके हाथ पांव बंध गए। 2011 में जो मैं फंसा स्कूल की दुनिया में, वो 2024 में मई महीना में जाकर मैं निकला। ये मेरे 13 साल स्कूल को देने पड़ गए। तो 2011 में मुझे स्कूल जाना पड़ा। मेरा तनख्वाह था 1,000 रुपया, और बढ़ते बढ़ते वो 7-8 साल में 4,000 तक गया था। अब 1,000 की नौकरी कर रहा हूँ 6 घंटे के लिए, और दोनों बच्चे मेरे बड़े होते जा रहे थे। मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी, इन 4 लोगों को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, और शनि की महादशा चल रही है। 2011 में मेरे अत्यंत ही निकट रिलेटिव का डेथ हो गया। उनके डेथ होने से फर्क तो पड़ता है, और पड़ा। फिर मानसिक रूप से मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। 2012 में मैं बोधगया चला गया। ये देखिए, आप ये नहीं कह पाएंगे कि शनि की महादशा में सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। 2012 में मैं बोधगया चला गया और पहली बार गया, और उस दिन से लेकर आज सुबह तक, 2025 की सुबह तक बैठकर 1 घंटा विपश्यना ध्यान जरूर करता हूँ। बोधगया से लौटने के बाद प्रतिदिन सुबह स्नान करना और बैठकर ध्यान करना, ये मैंने शुरू कर दिया। ये भी शनि भगवान की देन है, शनि के महादशा की देन है। लेकिन 2015 के आसपास जीवन में फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। उसका चर्चा करना ठीक नहीं होगा। 2016 में मेरी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। जरा सोचिए, यही शनि की महादशा चल रही है, और 2016 में मेरी पत्नी का साथ छूट जाना। आज 9 साल हो गए पत्नी का साथ छूटना। मेरे जीवन में जो असंतुलन आया है, बैलेंस जो गड़बड़ाया है, वो हम ही भुगत रहे हैं उसको। अब देखिए, 2016 में पत्नी का जाना,
दोनों बच्चे 8 साल के और 12 साल के थे। इन दोनों बच्चों को पालने पोसने में हालत खराब, क्योंकि जब शनि की महादशा चल रही हो, आपके किसी बुरे कर्मों की सजा चल रही हो, तो उस समय मेरे माता पिता भाई बहन सभी से संबंध खराब थे, क्योंकि शनि की महादशा भी चल रही है, यानी मेरे किसी पिछले कर्मों का सजा मुझे दिया जा रहा। जरा सोचिए, अगर माता पिता भाई बहन साथ हो जाए तो आपके बड़े से बड़े संकट के दुख को कम किया जा सकता है। क्या संकट हो सकता है किसी की जिंदगी में? पैसे का, रोग बीमारी, वही सब ना। तो अगर आपके माता पिता भाई बहन साथ दें तो आपके बड़े से बड़े दुख को कम किया जा सकता है। लेकिन भगवान शनि की ये बहुत बड़ी मेरे लिए सजा थी कि सबसे पहले इन सबसे मेरा रिलेशन खराब हो गया। मैंने खराब किया ऐसा भी नहीं कहा सकता, लेकिन शनि की महादशा चल रही है, सबसे पहले इन्होंने इनको साइड किया। मेरे माता पिता भाई बहन से रिलेशन खराब हो गया। अब जो है इन 2 बच्चों को पालना कष्टकारी होने लगा। मैं माता पिता भाई बहन को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे बुरे कर्मों का सजा भोगने का मेरा समय चल रहा था। 2016 में पत्नी गई, 2017 में मैंने अपने पत्नी के गोल्ड के लोन पर पैसे लिए कि कुछ बिजनेस करके बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। फिर मैंने बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैंने उस लोन के पैसे से स्कूटी खरीद लिया, स्कूटी भी लोन पर। यानी गोल्ड का लोन का भर रहे हैं और स्कूटी का लोन का भर रहे हैं। अब 2 लोन जो आदमी भर रहा हो, क्या मेरी हालत हो गई? बहुत बहुत बुरी हालत हो गई। खैर, समय पर पता चला मेरी बहन को कि मैंने ऐसे कुछ गोल्ड लोन लिया है, उसने पैसे देकर मुझे बचाया, एक से निकला। पर स्कूटी का लोन चल रहा था। अब एक तरफ छोटी बेटी को पालना पोसना, बेटा को पालना पोसना, और स्कूटी का लोन 26 रुपये कट रहा है। और मेरी कमाई जो थी, स्कूल तब तक छोड़ चुके थे, सिर्फ ट्यूशन के बल पर घर चलाना है कि स्कूटी का लोन भरना है। और शनिदेव की कृपा है कि सबसे रिलेशन खराब, माता पिता भाई बहन से। मेरे वजह से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उनके तरफ से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा, उन्होंने सबसे रिलेशन खराब कर दिया। मेरी मुश्किलें बढ़ती चली गई। स्कूटी का लोन भरने में जो होता है आप सब समझ सकते हैं क्या हुआ था। बिल्कुल मैं दुबला पतला हड्डी हो गया, मैं और मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि कमाए कितना और लोन कितना भरे, खाए क्या। खैर, अभी स्कूटी का लोन भरा ही नहीं था 2 साल तक कि मार्केट में आ गया एंड्रॉयड फ़ोन। मेरे बेटे का जिद, बेटा बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, उसने जिद पकड़ लिया, सभी दोस्त के पास फ़ोन हो गया, हमको भी फ़ोन चाहिए। अब उस जमाने में जो आदमी 2600 का लोन भर रहा हो, फ़ोन लगा दिया कहाँ से बेटे को? तब मैंने 50,000 का लोन और लिया, क्योंकि लोन का किस्तें अगर ठीक से भरा जाए तो वो लोग और लोन ऑफर करते हैं। तो मेरे लोन का जो टाइमिंग अच्छा था, अब मैंने दोबारा 50,000 का लोन ले लिया। अब मुझे फिर से 2 लोन भरना पड़ रहा, स्कूटी का भी और ये जो 50,000 लोन लिया उसका भी। क्या चल रहा 2019, यानी शनि की महादशा में डूबते जा रहा हूँ। 2 लोन भरते भरते मेरी हालत खराब। 2020 में मेरा एक घर बना। शनि की महादशा में सिर्फ बुरा होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। मेरा ये घर 2020 में बन गया और जीवन में बहुत सारी शुभ घटनाएं घटने लगी। लेकिन फिर 2022 में मेरी माता जी का दुनिया से चला जाना, कहते हैं ना, जन्म से लेकर के 2022 तक मेरी माँ मेरे लिए 3 वक्त क्या खाना है उसकी चिंता में ही लगी रहती थी। माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है सामान्य से ज़्यादा है। जन्म देना, पालना पोसना, ये घर बना देना, पैसे देना, जो उससे बन पड़ा मेरी माँ ने जीवन भर साथ दिया। 2022 में मेरी माँ का चला जाना, ये शनि के महादशा के बीच में हुआ। फिर 2022 में ही किसी और सोर्स से माँ जैसे ही दुनिया से गई होगी, भगवान ने पूछा होगा माँ से कि सुनाओ क्या चाहिए, और मेरी माँ ने मेरे लिए कहा होगा कि मेरे बेटे का दुख हटा दिया जाए। मेरी माँ के प्रार्थनाओं के बल पर ईश्वर ने मेरे, कहते हैं ना, माँ मेरी सारा दुख लेकर चली गई। मेरे जीवन में से दुख चला गया। सारे लोग, माता तो रही नहीं, भाई, पिता, बहन, मित्र, सभी मेरे फेवर में आ गए और जीवन सब कुछ आसान होता चला गया। मेरे पास पैसे हो गए, दोस्त हो गए, भाई हो गया, बहन, सब मेरे साथ हो गए 2022 से। पर शनि की महादशा अभी खत्म नहीं हुई है, ये 2027 तक है। अभी मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा
कहना मुश्किल है। इस बीच मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया। एक चैनल जो मेरा था सरोज पांडे किसी नाम से था, सरोज पांडे ब्लॉग के नाम से था। 35 लाख व्यू जाकर के कॉपीराइट में फंस गया क्योंकि मैंने ओशो का वीडियो डाल दिया था। फिर मैंने दूसरा चैनल शुरू किया जो अभी आप लोग देख रहे हैं, सरोज पांडे ब्लॉग्स। इसमें जो भी वीडियो है वो मेरा अपना है और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं यूट्यूब के किसी भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। सारे वीडियो मेरा अपना है, मैं हूँ, मेरी बेटी है और हमारा अपना प्रयास है। किसी और का वीडियो हमें नहीं लेना है। यूट्यूब का जो नियम है उसका हम पालन करते हैं, फेसबुक के नियम का पालन करते हैं। अब 2025 में मेरे जीवन में शनि का महादशा का सबसे बड़ा दिन है कि मेरा मन ऐसे ऐसे जगह पर भटकता था जिन्हें दोस्त बना के बैठा हूँ वो दुश्मन बनने के लायक भी नहीं थे। जिन्हें मैं अपना क्या कहते हैं कि लव अफेयर्स में पड़ जाता था। शनि की महादशा, शनि भगवान की कृपा, एक ही आदमी से प्यार हुआ, उसने सारे प्यार को उखाड़ दिया। बाबा बागेश्वर 4 जुलाई 2024 में बाबा बागेश्वर के पास से गया। उस दिन के बाद से मेरा सब कुछ वही लड़का बाबा बागेश्वर हो गया। अब 2027 तक शनि की महादशा चलेगा। कुल मिलाकर ये समझ में आपको नहीं आएगा कि शनि की महादशा में क्या सिर्फ बुरा ही बुरा होता है? नहीं, आपने सुना ही, इसमें सिर्फ बुरा ही बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है। बुरा जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ का जाना, मेरी पत्नी का जाना, लोन्स वगैरह लेना, और शुभ है कि आज ये मेरा घर है, साथ है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त हैं, आप सब। चलिए, शनि की महादशा, आज शनिवार है इसलिए मैंने शनि की महादशा बात की। हम कोई ऐसा कर्म न करें जिसके लिए शनि भगवान हमें कष्ट दें, यही मैसेज है मेरे वीडियो का। शनि भगवान अपने घर से आपको कष्ट लाकर नहीं देते, हमारे ही बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है, ऐसा कोई कर्म न करें कि शनि भगवान को आपको दंड देना पड़े। अच्छे कर्म करें और शनि भगवान से पुरस्कार पाएं। शनिदेव की जय।